जिनको आज खुद संकल्प पर विश्वास नहीं रहा। विश्वास इसलिए नहीं रहा क्योंकि जब इनके हाथों में 15,000 रुपये पाट के 2100 रुपये ज्योति के आ रहे हैं तो भक्तों से भला संकल्प क्यों करवाएंगे। तो आप जी इस छोटे से इंटरव्यू को देख के आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि परमात्मा सत्य है, उसकी भक्ति सत्य है, और नाम दीक्षा लेकर ही हम परमात्मा से नहीं जुड़ सकते बल्कि उनसे संकल्प लेकर भी हम जुड़ सकते हैं। यदि वर्तमान में गुरुजी जेल से बाहर होते तो जरूर आप उनसे नाम लेते, आपको कोई नहीं रोकने वाला था। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। परमात्मा इस समय हिसार जेल में हैं और बाहर इन लोगों ने फर्जी नामदान केंद्र खोल रखे हैं। तो वर्तमान में हम लोगों के पास ये भक्ति करने का जो सही रास्ता है वो केवल एक संकल्प ही है। तो ये इंटरव्यू देख के आप जी परमात्मा से संकल्प कीजिए और इसी क्षण अपनी भक्ति में लगिए। परमेश्वर पल पल हम सबके साथ हैं। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? लाल सिंह जी। लाल सिंह जी, कहाँ से आए हैं आप? मोड़ मंडी, जिला बठिंडा जी, पंजाब से जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? घर पे देवी देवताओं की भक्ति करते थे जी। जैसे हमारे पंजाब में चल रही है मरेड़ कोटला वाला, लाला वाला, काली माता जी, इनके घर पे झाड़ फूस का काम करता था जी मैं सबसे भाई। मेरे इलाके में जी मेरे से बड़ा कोई तांत्रिक विद्या में जानता नहीं था जी। मैं नहीं जानता मेरे से बड़ा कोई होगा जी। मैं ये तांत्रिक विद्या काम करता था। दिल्ली से चले लोग मेरे पास आया करते थे जी। मुर्दे को जिंदा कर देता था जी। ये मैं काम करा करता था जी। सर आप बता रहे हैं कि आप अपने एरिया के सबसे बड़े तांत्रिक रहे हैं, मुर्दे तक को आप जिंदा कर देते थे, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? वो ऐसे हुई जी, मेरी पत्नी की डेथ हो गई घर पे जी। कोई ऐसी स्थिति आई, मृत्यु सैया पे भाग गई जी। सारे रिश्तेदार आ गए सीगे जी। तो सारे रिश्तेदार बोलने लगे इसको तू जीवित करेगा, लोगों को बड़े बड़े काम करता है। मैं भी सोचा हाँ, मैंने सारा झाड़ फूस कर लिया, सारा कुछ करके देख लिया, कोई विद्या कोई काम नहीं करी। फिर मैंने यहाँ काली माता के यहाँ चाकू मारा है जी कि माता इसको जीवित करते। उसने संकेत किया कि मैं लात बांह तोड़ सकती हूँ, थोड़ा बहुत लाभ दे सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती गी। फिर मैं क्या करूं, मेरे को उपाय दस के जा तू। बोलती है इस पृथ्वी पे पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनसे जाके नाम दीक्षा ले, फिर तेरा कल्याण होगा। मेरे पास बच्चा कुछ नहीं है। फिर मैंने क्या किया जी, रिश्तेदारों के पास फोन किया, किसी भक्त ने मेरे को फोन किया। मैं बोला जी रामपाल के बारे में मैं जानता चाहता हूँ तो कैसे करूँ। वो मेरी बहन लगती थी बठिंडा से। उसने कहा कि ऐसे करके ना ये सही हो जाएगी, तू संकल्प कर ले कि परमात्मा मैं तेरी शरण में आ जाऊंगा, ये सही हो जाएगी। मैंने उसी टाइम संपर्क किया, हे परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी, मैं आपका नाम ले लूंगा, ये जिंदा हो जाए। क्यों, मेरे को पहले बता रखा था कि तेरे 2 शादियां होएगी, एक शादी पे 3 बच्चे होके ये मर जाएगी, इसकी 27 साल की उम्र रहेगी। वो मेरे को याद थी जी। तो उस दिन क्या हुआ जी, मैंने सारे झाड़ फूस कर लिए थे, नहीं सही हुआ है। फिर मैंने परमात्मा अगे अरदास हुई, बंदी छोड़ मैं नाम ले लूंगा, इसको जीवित कर दे। उसमें फाड़ी ही चहलाट आई जी, हिलचल हुई जी, फिर सेट हुई। फिर मैं अस्पताल में लेके गया जी उसको, 12 दिन एडमिट रखा। वहां डॉक्टरों ने भी लिखा के ले लिया था कि ये तो मुर्दा है, आप साइन कर दो इस पे। मैंने साइन कर दिए, मुर्दा है। बोला परमात्मा अगे अरदास लगा। मैंने बोला परमात्मा अगे तो मैंने लगा ली है। तो उसके बाद ही वहां से सेट हुई। फिर मैं परमात्मा का नाम लेके आया जी। परमात्मा किसका? संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके आया मैं बरवाड़ा में जाके जी। 2012 में नाम लिया मैंने जी। सर आपने बताया कि जब आपने काली माता के नाम पर अपने हाथ पे चाकू मारा और आपने कहा कि इसको जीवित कीजिए या फिर मेरे को रास्ता बताइए, और फिर काली माता ने रास्ता बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लो। इससे पहले आपको काली माता ने रास्ता क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहते साढ़े कोल कोई रास्ता नहीं जी, ਅਸੀਂ थोड़ा ਬਹੁਤਾ लाभ दे सकते हैं, तेनू कोई सट्टे का नंबर दे सकते, वो भी मेरे को आउंदे सी, होर लाभ दे सकते, लोग ठीक हो जाते सी। ਇਹਦੀ ਹੁਣ उम्र है ही नहीं गी, ਇਹਦੀ उम्र ਦਾ ਭਲਾ संत रामपाल ਵਧਾ सकदा, ਉਹਦੇ जाके चरण फड़ ला, तू साडा खड़ा छड़ दे तू। लेकिन आपकी इन बातों पे विश्वास कौन करेगा? वो ऐसे करा जी, मेरे सामने चमत्कार होया जी उसदे। वो सारे कहते मुर्दे थल्ले। नहीं, आप अकेले थे क्या वहाँ पे? सारा परिवार था, मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सੱਸ सਹੁਰੇ ਸਾਰੇ आ गए सी। मंजे ते पा रखी सी, चट्टा कपड़ा पा रखिया सी। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਨਵੀਂ ਬਸਤੀ ਪੀਰਖਾਨੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਮੈਂ ਜੀ। तो क्या सभी आज भी उस घटना को जानते हैं? ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਕਰਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਰਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਭਾਲ ਲੂੰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ